चुनाव खत्म हो गया है और शुरू हो चुका है एग्जिट पोल का दौर। लेकिन इस बार की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है, यह कहानी है लोकतंत्र की आत्मा की, जिसे इस बार सत्ता और सुविधा दोनों ने कसौटी पर कस दिया है। बिहार ने इस बार इतिहास रच दिया है। मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहला चरण में महिलाओं का मतदान 59.4% रहा, वहीं पुरुषों का 61.6% रहा। दूसरे चरण में महिलाओं ने तो सभी को चौंका दिया। 73.3% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत रहा 64.4%। यानी कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। कुल मिलाकर 3,51,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। यह बिहार के लोकतंत्र में अब तक का सबसे बड़ा महिला उभार है। लेकिन इस चुनाव को सिर्फ महिला भागीदारी के लिए भी याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके लिए भी याद रखा जाएगा कि किस तरह से सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की चाल चली। चाहे वो चुनाव के ठीक पहले सरकार ने जनता के खातों में पैसे डालने शुरू कर दिए। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई। इस योजना का लाभ मिला 1.11 करोड़ लोगों को। उतना ही नहीं, सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना और बाल सहायता योजना जैसी योजनाओं में भी तेजी से भुगतान करवाया और ये पैसे सीधे मतदाताओं के अकाउंट में गए। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में बिहार सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि की है और जनताओं के सीधे बैंक अकाउंट में भेजा है। यानी चुनावी महीने में लाखों खातों में सरकार की तरफ से पैसे पहुंचा दिए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सब वोट को प्रभावित करने की रणनीति थी, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि एक साथ और चुनाव के पहली बार बिहार में ट्रांसफर की गई है। करीब 40% मतदाताओं के खाते में चुनाव से पहले किसी न किसी योजना से पैसा पहुंचा दी गई हैं। यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि 40% वोट का व्यवस्था किसी न किसी तरह से कर लिया गया। अब यह सवाल उठता है, क्या ये वेलफेयर था या वोट की तैयारी? अब लोकतंत्र में जन कल्याण और वोट प्रबंध एक नया रूप बन चुका है। वोट का प्रबंधन इन प्रकारीन सरकार की निधियों से भी अब किया जाने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का ये रिकॉर्ड मतदान बदलाव के लिए है, नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने दावा किया कि हम 160 सीटों से अधिक जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी बनाने शुरू कर दिए हैं। कई लोगों के यहाँ तो पूरी, आलू दम और कई तरह के मिठाई का भी व्यवस्था 2 दिन 3 दिन पहले से ही शुरू हो गई है। इसकी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे हमेशा न्यूज के जब भी खोलते होंगे तो अब दिख ही जाता होगा। नीतीश कुमार की छवि भी अब बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि अब खुद नहीं बल्कि दिल्ली और बीजेपी की इशारों पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। इनका रिमोट दिल्ली है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उनकी मानसिक और राजनीतिक थकान साफ उनके चेहरे पे दिखती है। अब उन्हें राजनीति से ज्यादा आराम की जरूरत है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? इस बार महिलाओं का रिकॉर्ड मतदान क्या इस बात से सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि बिहार की महिलाएं महज भावनाओं को नहीं, अपने घर की अर्थव्यवस्था से भी वोट डाला करती हैं। ये ट्रेंड ऐसे हमेशा दिखते रहा है। महिलाओं को अपने घर की अर्थव्यवस्था पर पुरुषों से ज्यादा चिंतित रहती हैं। तो क्या पैसे और चुनाव से पहले खातों में डाले गए क्या वोट की दिशा बदल देंगे, या महिलाएं इस बार अपने विवेक से सरकार को सबक सिखाएगी? पर इतना आपको याद रखना चाहिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और लोकसभा के एग्जिट पोल ऐसे ही आए थे और ऐसे ही आत्मविश्वास से भी भरे थे, पर नतीजा ने उन्हें गलत साबित कर दिया। तो क्या बिहार में भी एग्जिट पोल की भविष्यवाणी फेल हो जाएगी? जो भी नतीजे आए, इतिहास में चुनाव बाद होते रहते हैं और इतिहास में चुनाव को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इस बार बिहार ने दिखाया कि जनता वोट डालते समय सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक फैसले भी लेती हैं। बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव, जहां लोकतंत्र अब किताबों से नहीं
खातों से लिखा जा रहा है, पर असली सवाल यही है कि क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है या उसकी सबसे बड़ी हार। तो ये था आज का विश्लेषण, एग्जिट पोल का विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।